सो हेलो एवरीवन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूपीएससी लेवल का कंटेंट न्यूज़पेपर से पढ़ें। सो माय नेम इज सौरभ पांडे। आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, इसका डिटेल डिस्कशन आप मेरा सेशन देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए, इसी चैनल के अंदर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला टॉपिक एक इंटरेस्टिंग स्टडी पब्लिश हुई है अबाउट द एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट। द एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट क्या होता है, इसको कंपेयर किया गया है विद गामा रे बस्ट से। गामा रे बस्ट भी एक पावरफुल फ्लेयर है और ये जो एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट है 10 टाइम मोर पावरफुल है गामा रे अगर बस्ट से कंपैरिजन किया जाए। तो जब हम एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ही मैसिव स्टार दैट इज 3 टाइम्स बड़ा है सन से, और वो सुपर मैसिव ब्लैक होल के क्लोज जाता है, और सुपर मैसिव ब्लैक होल उसको पूरा एकदम उसके चिथड़े उड़ा देता है, और ये डेवलपमेंट होता है, और फिर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये इवेंट को हम ईएनटी बोलते हैं, एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट शब्द इसके लिए इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इसको कंपैरिजन टाइडल डिसरप्शन इवेंट से भी किया। टाइडल डिसरप्शन इवेंट भी सेम सही होता है, लेकिन उसमें स्टार की साइज बहुत छोटी होती है कंपैरेटिवली। तो टाइडल डिसरप्शन इवेंट मोर कॉमन है, ईएनटी बेसिकली बहुत ही रेयर इवेंट आपका होता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिट के बारे में, साथ में जैसे गामा रे बस्ट, टाइडल डिसरप्शन इवेंट, फास्ट एक्सरे ट्रांजिट, तीनों में क्या अंतर है, ये पूरा सेशन में डिटेल में डिस्कस्ड है इसी चैनल के अंदर दैट आई हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट एक आपका नेमाटोसेरा करके है, ये क्या है, ये कैटेगरी ऑफ फ्लाइज है, जैसे मॉस्किटोज, क्रेन फ्लाइज, gnats, मिजेस, इसके अंदर सब इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 200 201 के कंटेक्स्ट में है, बहुत अल्टीमेट आर्टिकल है, बट इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। सो इसमें देखो, जो आर्टिकल 143, आर्टिकल 141, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, उसके बाद आपको जो डीम्ड असेंट का कंसेप्ट है, 3 मंथ्स टाइमलाइन जो फिक्स की गई है, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसमें कुछ केसेस आपको पता होना चाहिए। शमशेर सिंह केस 1974 का, इसमें गवर्नर यूजुअली बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस। इसके अलावा आपको सरकारी कमीशन 1987, जिसमें 6 मंथ का टाइमलाइन होना चाहिए अगर प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है रिजल्ट बिल पे, और डिस्क्रिशन एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए। मुंशी कमीशन में भी कहा गया कि जो गवर्नर है उनको 6 मंथ्स के अंदर जो बिल उनको भेजेगा उनको डिसाइड करना चाहिए। फिर आर्टिकल 163 है, गवर्नर हैज डिस्क्रिशन, कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन इट, और इसमें कोर्ट जो है जैसे टाइमलाइन ऐसे इंपोज नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 201 भी साइलेंट है टाइमलाइन का, तो उसको भी कोर्ट 3 मंथ्स में ऐसा नहीं इंपोज किया जा सकता है। मतलब ये सेंटर का आपका व्यू पॉइंट है। फिर एक स्टेट का कहना है कि देखो, प्रॉब्लम सिर्फ वहीं हो रही है जहाँ पे दूसरा पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, और गवर्नर जो डिस्क्रिशन है उसको गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। नवाब रेबिया केस है, गवर्नर इंडिपेंडेंट नहीं है मिनिस्टर से। केएम सिंह केस है, कोर्ट टाइमलाइन सेट कर सकता है अगर डिले बहुत अनरीजनेबल है, और फिर ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर के ऊपर भी एक आर्टिकल आया है। तो सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसके प्रिंसिपल्स क्या है काम करने के, ये पूरा डिस्कस्ड है। सीपीयू जीपीयू दोनों इसमें होते हैं, मेमोरी स्टोरेज हाई है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैसेज पासिंग इंटरफेस, लोडिंग बैलेंसिंग। 1980s के अंदर जो हमारा परम, जैसे 1988 में हमारा सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। फिर अरावत पीएसआई जो आपका इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, प्रत्यूष आईआईटीएम पुणे में है, मिहिर नोएडा, जो कि मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज होता है। तो ये पूरे सारे चीज़ें हैं सुपर कंप्यूटर कंटेक्स्ट में भी आज के न्यूज़पेपर में आई हैं। तो इस चैनल से जरूर से जुड़े, और अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जरूर से जुड़े।